जरा इमेजिन करो तुम रात को एक पोर्च एरिया की स्ट्रीट पर चल रहे हो, लाइट्स ऑन है, रोड साफ है, क्राइम रेट बहुत ऑफिशियली लो है। दूर से एक ब्लैक आदमी वॉक करता हुआ नजर आता है आपको। अचानक एक वाइट कपल अपनी पेस जो है वो बहुत तेज कर लेते हैं। उसको देखकर किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई क्राइम नहीं हुआ, लेकिन हवा में टेंशन आ गई। ये सीन सिर्फ मूवीज का नहीं है, रियल लाइफ का है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हर जगह। सवाल ये नहीं है कि वो आदमी क्रिमिनल था या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि उसे देखकर डर क्यों लगा। और भी अजीब बात यह है कि जब सेम जगह स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक क्राइम ज्यादा होते हैं तब भी इतना डर फील नहीं होता जितना सिर्फ एक ब्लैक बॉडी देखकर होता है। मतलब अगर कोई क्राइम सीन भी हो जाए तब भी इतना डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर ब्लैक आदमी को देख लिया वॉक करते हुए रात के टाइम तो उसको देखकर डर लगना शुरू हो जाएगा। ये डर लॉजिक से नहीं, हिस्ट्री से आता है। और आज हम इसी अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बात पर ध्यान देने वाले हैं और बात करने वाले हैं। देखो, अगर इस डर की रूट्स देखें तो वो बहुत गहरी है, क्योंकि इस डर की रूट्स क्राइम रिपोर्ट्स में नहीं है बल्कि स्लेवरी, कलरिज्म और मीडिया कंडीशनिंग में है। अमेरिका में सदियों तक ब्लैक लोग सिर्फ इंस्लेव्ड बॉडीज थे। उन्हें वायलेंट, अनकंट्रोलेबल और डेंजरस दिखाया गया। व्हाइट सोसाइटी ने अपनी पावर जस्टिफाई करने के लिए एक कहानी बनाई, मतलब एक कहानी बनाई उन्होंने। हम सिविलाइज्ड हैं, वो वाइल्ड है। मतलब व्हाइट लोग सिविलाइज्ड हैं और ब्लैक लोग जो है वाइल्ड हैं। जब स्लेवरी खत्म हुई तो कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ फॉर्म चेंज हो गई। जिम क्रो लॉस आए, फिर ब्लैक क्रिमिनल का स्टीरियोटाइप बना। 1900s के न्यूज़पेपर्स देखो, अगर आप देखो तो जब भी क्राइम होता, अगर क्रिमिनल ब्लैक होता तो हेडलाइन होती ब्लैक मैन अटैक्स। अगर वाइट होता क्रिमिनल तो लिखा हेडलाइन होती मैन कमिट्स क्राइम। मतलब ब्लैक को जो है अलग ही लेवल का स्पेसिफाई किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता एक कलेक्टिव इमेज बन गई और फिर आया मॉडर्न मीडिया, न्यूज चैनल्स, हॉलीवुड मूवीज, पुलिस शोज, जहां ब्लैक आदमी अक्सर गैंगस्टर, ड्रग डीलर या थ्रेट के तौर पर दिखाया गया। जब बचपन से ये इमेज फीड होती रही तो दिमाग लॉजिकली नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर कुछ लोग फौरन कहेंगे कि भाई ये रेसिज्म नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। ये भी एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है, मैं मानता हूँ। लोग बोलते हैं कि क्राइम डेटा में ब्लैक कम्युनिटीज जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेड है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, डेटा ये कहता है, लोगों का कहना है कि लोग ये बोलते हैं कि क्राइम डेटा में जो है ना वो ब्लैक कम्युनिटीज जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेड है, मतलब उनको ज्यादा ही दिखाया गया। लेकिन यहाँ एक क्रिटिकल बात मिस हो जाती है। क्राइम का लिंक रेस से नहीं, सर्कमस्टांसेस से होते हैं। पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, ब्रोकन सिस्टम्स, ओवर पॉलिसिंग, ये सब फैक्टर्स हैं। जब एक कम्युनिटी को डेकेड्स तक सप्रेस किया जाए, जॉब से दूर रखा जाए, गैटोज में बंद किया जाए, तो क्राइम का राइज होना शॉकिंग नहीं होता। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि मतलब लोगों का ये भी कहना है कि डर जो है वो नेचुरल है, लेकिन नेचुरल डर तब होता है जब एक्चुअल थ्रेट हो। मतलब आपको तभी डर लगेगा जब आपको लगेगा कि यहाँ पर थ्रेट हो सकता है। हाँ, जब एक वेल ड्रेस्ड ब्लैक प्रोफेशनल भी सेम रिएक्शन ट्रिगर करे जो एक आर्म सा क्रिमिनल करेगा तो फिर वो डर नहीं, कंडीशनिंग होती है। अब कुछ वाइट लोग यहाँ पर एडमिट करेंगे कि भाई मुझे पता है ये गलत है, मतलब हम जो करते हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी मुझे ब्लैक लोगों को देखकर अनईजीनेस फील होती है। ये ऑनेस्टी इस बात के प्रूफ है कि इशू दिमाग में है, रियलिटी में नहीं। एक ब्लैक लॉयर का एक्सपीरियंस सुनो। मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें ब्लैक लॉयर ने कहा था कि मैं सूट में ऑफिस जा रहा होता हूँ, फिर भी लोग लिफ्ट में मेरे बैग से नज़र नहीं हटाते। मतलब जो मैंने हैंड बैग उठाया होता है लोग उस पर नज़रें घुसाए हुए होते हैं कि मतलब इसमें कोई चीज़ तो नहीं है ऐसी जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। एक और सीन सुनो। एक ब्लैक टीनेजर शॉपिंग मॉल में एंटर करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स पहले पीछे चलना शुरू कर देते हैं, मतलब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि इट्स जस्ट प्रिकॉशन। अगर आपको याद होगा एक केस था जॉर्ज फ्लॉयड का, वो केस भी सिर्फ पुलिस ब्रूटैलिटी का नहीं था, वो फियर रिस्पॉन्स का एक्सट्रीम रिजल्ट था। ऑफिसर ने उसे एक इंसान नहीं, एक थ्रेट के तौर पर देखा। और सोशल मीडिया पर तुम्हें दोनों रिएक्शंस मिलेंगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ कह रहे थे ही लुक्ड सस्पिशियस। सिर्फ लुक ही काफी था। खैर, अगर हम ऑनेस्टली देखें तो ये इशू सिर्फ व्हाइट वर्सेस ब्लैक का नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन प्लस पावर प्लस नैरेटिव का कॉम्बिनेशन है। जब एक ग्रुप के पास पावर होती है वो दूसरे ग्रुप के लिए कहानी, मतलब जब एक ग्रुप के पास पावर होती है ना तो वो दूसरे ग्रुप के लिए कहानी लिखता है। मतलब वो अपनी मर्जी से जो चाहे करवा सकता है, जो थॉट बिल्ड करना चाहे कर सकता है। और जब कहानी इतनी बार रिपीट हो जाए तो वो ट्रूथ लगने लगती है। क्राइम का डर रैशनल हो सकता है, लेकिन जब वो रेस स्पेसिफिक हो जाए तो फिर वो सेफ्टी नहीं प्रेजुडिस बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वाइट इंसान रेसिस्ट है या हर ब्लैक इंसान विक्टिम है। मतलब सिर्फ ये है कि हम सब एक इनहेरिटेड लेंस के थ्रू दुनिया देख रहे हैं, और जब तक हम उस लेंस को पहचान कर साफ नहीं करते तब तक हम सेम गलतियां रिपीट करते रहेंगे, साइलेंटली, अननोइंगली। अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम वाइट हो और तुम्हें कभी भी ब्लैक इंसान देखकर अननेसेसरी डर लगता है तो प्लीज अपने आप को विलन मत समझो, लेकिन सवाल
खुद से ज़रूर पूछो, अपने दिमाग से पूछो, मुझे डर किस चीज़ का लग रहा है भाई, इस आदमी का या इस इमेज का जो मुझे सालों से दिखाई गई है। और अगर तुम ब्लैक हो और तुम ये सब रोज़ फील करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ठीक होना आई थिंक नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि तुम गलत नहीं हो। मसला तुम्हारी एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारी कंडीशनिंग है, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग है। शायद असली क्राइम ये है कि हम एक इंसान को उसकी इंडिविजुअलिटी से पहले उसकी स्किन से जज करते हैं, और जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक हम चाहे कितने भी सेफ शहरों में रह लें, डर जिंदा रहेगा। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरे मैसेज पर गौर करना कि मैंने बात क्या की है, बिकॉज मैंने थोड़ा डीप बात की है। वीडियो कैसे लगा मुझे बताना कमेंट्स में, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।